सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं उन सभी का जिन्होंने अपना कीमती समय इस क्लास को दिया है। और दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप सबसे पहले इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, पहला प्रश्न यह है कि x बराबर 4y के 4 हल ज्ञात कीजिए। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है x बराबर 4y के कितने हल निकालने, अपने को 4 हल यहां पर निकालने हैं भाई। ठीक है, दिख रहा सभी को? 4 हल निकालने हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर पुरानी क्लासेस देखी हैं तो इस टाइप के सवाल मैंने करवाए हैं और शायद कहीं ना कहीं इस सवाल को मैंने करवाया होगा। ध्यान से देखना कैसे निकालना है आपको। x बराबर 4y ऐसे लिखा। सबसे पहले आपको क्या तरीका रखना है कि x वाले पद को एक साइड में रखो और y वाले पद को एक साइड में रखो, यानी कि एक इधर होना चाहिए और एक इधर होना चाहिए। जो अकेला है उसको अकेला रख लो, और अगर पहले ही अलग अलग है वो तो इधर उधर भेजने की कोई जरूरत यहां पर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो है सवाल है x बराबर 4y, यानी कि x पहले ही अकेला है, तो बराबर के इधर कौन है उसको देखो। बराबर के इधर क्या है? y है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी बराबर के इधर हो गए उसका मान 0 1 2 3 रख दो, 4 हल आ जाएंगे। क्यों सर जीरो ही क्यों रख रहे हैं? तो आपकी मर्जी हो तो 1 भी रख सकते हो, 2 3 4 तक रख सकते हो, 4 5 6 7 रख सकते हो ऐसे। पर हम तरीका याद रखेंगे कि हमेशा 0 से स्टार्ट करो और मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो 4 हल निकालने के लिए सबसे पहले बराबर के इधर देखेंगे, तो बराबर के इधर क्या है? y है, तो y का मान क्या रखेंगे? 0 पर। अगर यहां पर x होता तो x का मान 0 रख देते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ध्यान से है ना। y बराबर 0 पर, तो ये लिखा मैंने x, फिर बराबर 4, बीच में कुछ नहीं, इंटू और y का मान 0 रख दिया भाई। तो ये हो गया x बराबर 4 इंटू 0 कितना होगा? 0। तो x की जो वैल्यू है यहां पर कितनी आ चुकी है? 0 आ चुकी है। ये पहला हल था। ठीक है, अब दूसरे हल की अपन बात करेंगे यहां पर। तो दूसरा जो हल है वो ये है कि y बराबर जैसे 0 रखा, अब y बराबर रखेंगे अपन 1। तो यहां पर लिखा y बराबर 1 पर x बराबर 4, बीच में कुछ नहीं, इंटू और y का मान कितना? 1। x और 4 बन जाए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो x का जो है मान कितना आ गया भाई? 4 आ गया। ठीक है, दूसरा हल हो गया। अब जैसे y बराबर 1 रखा ना, अब क्या रखेंगे? y बराबर 2 पर, y बराबर 2 पर x, ये लिखा मैंने x, फिर बराबर 4 इंटू वाई का मान 2। तो x का जो मान है वो कितना आ गया भाई? यहां पर 8 आ चुका है। कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। कितने हल हमारे पास हो चुके हैं? यहां पर 3 हल जो है हमारे पास हो चुके हैं, यानी कि 3 हल हमने निकाल लिए। ठीक है, अगले हल की बात करते हैं, देखना ध्यान से। जैसे y बराबर पहले हमने 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, तो अब कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। तो y इज इक्वल टू 3। देन x वो का वही, x बराबर में 4y, यानी 4 बीच में कुछ नहीं, इंटू और y का मान 3। तो x बराबर कितना हो गया? 4 इंटू 3 कितना हो गया भाई? ये 12 यहां पर हो चुका है। आया समझ में सभी को? चारों हल हो चुके हैं। लिखने कैसे है वापस? तो लिखेंगे अपन, अतः x बराबर 4y के 4 हल। कौन कौन से और कैसे? सबसे पहले लिखते हैं हम, किसका मान लिखते हैं? ध्यान से देखना, x का मान, और फिर किसका मान लिखते हैं? y का मान लिखते हैं। तो यह देखो, y का मान 0 रखा तब x का मान क्या है? 0। y का मान 0 रखा तब x का मान भी क्या आ गया? 0 आ गया। इधर लिख दू वापस में, y का मान जब हमने 1 रखा तो x का मान कितना आया? 4 आया। तो x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, इसलिए ऐसा किया अपन। फिर वापस y का मान अपन ने 2 रखा तो x का मान कितना आया? 8 आया। फिर वापस y का मान जब हमने 3 रखा तब x का मान कितना आया? 12 आया। कोई दिक्कत है क्या भाई? ये हो गए 4 हल। बहुत ही इजी और आसान वे में आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार वापस इसको रिपीट कर लेते हैं 1 मिनट में। x बराबर 4y लिखा हुआ है, बराबर के इधर कौन है? y है। तो y का मान 4 हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? y का जो मान है 0 1 2 3 तक रख देंगे। सर आगे क्यों नहीं रखा? क्योंकि 4 हल निकालने चारों हो जाएंगे। फिर 0 क्यों रखा? कुछ और रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते हो आप, माइनस भी रख सकते हो, प्लस के मान भी रख सकते हो, बड़े भी रख सकते हो, छोटे भी रख सकते हो, आपकी इच्छा। पर हम क्या करते हैं भाई कि एक तरीका याद रखते हैं कि नॉर्मली हमें दिमाग में घुस जाएगी, हाँ 0 1 2 3 रख खत्म कर दो, मामला जो है खत्म हो जाएगा।
तो फिर अपन ने 0 रखा तो x, ये x बराबर बराबर 4, 4 बीच में कुछ नहीं इनटू, और y का मान क्या लिखा 0, 4 इंटू 0 0, तो x का मान क्या हो गया 0। फिर y का मान 0 की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो x, ये x बराबर बराबर 4, 4 बीच में कुछ नहीं इनटू, और y का मान 1 रख दिया, x x बराबर बराबर 4 इंटू 1 4 हो गया, तो x का मान 4 आ गया। फिर वापस 2 रखेंगे ऐसे y का मान, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 2, 8 हो गया, और फिर y का मान 3 रखेंगे तो 4 इंटू 3 कितना हो गया भाई 12 हो चुका है। ठीक है, तो ये सवाल जो है आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। सवाल नंबर दूसरा, 2x प्लस वाई बराबर 7 दे रखा है। दूसरा सवाल 2x प्लस वाई और इक्वल में 7 के 4 हल ज्ञात करो। ठीक है भाई, इसके अंदर भी अपने को 4 हल निकालने हैं, तो देखना ध्यान से इसको कैसे सोल्व करता हूं मैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, मैंने क्या कहा था कि पहले देखना है एबीसीडी वाले अक्षर है कहां, एक इधर होना चाहिए दूसरा उधर होना चाहिए, तभी अपन उसको सोल्व कर पाएंगे। तो जहां पर देखो आपकी इधर बराबर के इधर दोनों ही है, इधर x का है और y का, दोनों ही मान इधर है, तो एक को इधर रखेंगे और दूसरे को उधर भेजेंगे। अब सर भेजेंगे किसको, वो आपको दिमाग में रखना है, भेजेंगे उसको जो अकेला है और प्लस का है। सबसे पहली बात तो y अकेला है और ये किसका है प्लस का, जो अकेला है और जो प्लस का है उसको इधर रखेंगे और बाकी उधर चला जाएगा। अब जाएगा कैसे देखना, इसको तो मैं उधर भेज रहा हूं, तो फिर बचा क्या y, उसके पहले प्लस लिखना जरूरी है क्या, नहीं है, क्योंकि संख्या ही हट चुकी है तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या बचेगा y, और बराबर में क्या था 7, और फिर आगे कुछ नहीं तो प्लस, और प्लस का 2x उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हमारी एक नई इक्वेशन बन चुकी है, प्लस के 2x को उधर भेज दिया। अब सर इसको क्यों नहीं भेजा, भाई इसको अगर भेज देते तो फिर इंटू वाली संख्या को बटेओं में भेजना पड़ता, फिर बटेओं में क्यों सोल्व करना जब इजी वे में हो रहा है, तो इसलिए प्लस के 2x को हमने क्या किया उधर भेज दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। y बराबर 7 माइनस 2x दे रखा है। अब बराबर के उधर कौन है, बराबर के उधर सर x है, बराबर के उधर कौन है भाई x है, हाँ जी, बराबर के इधर x है तो हम x का मान 0 1 2 3 रखेंगे, तो देखना जैसे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या लिखेंगे y बराबर 7, y बराबर 7 माइनस 2, ये 2 था बीच में कुछ नहीं है, इंटू मान लो और x का मान क्या लिख दूं 0, y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 0 0, तो y बराबर 7 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 7। कोई दिक्कत भाई, जहां पर x चल रहा था वहां पर हमने क्या लिख दिया 0 लिख दिया। 4 हल निकालने हैं इसके भी, अभी एक हल हुआ है। अब जैसे कि x का जो मान है 0 रखा, अब x का मान क्या रखेंगे अपन 1 रख देंगे भाई, x बराबर 1 पर। ठीक है, x बराबर 1 पर, तो y बराबर 7 माइनस 2 बीच में कुछ नहीं इंटू, और x की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो y बराबर 7 माइनस 2 बीच में इंटू और 1, y बराबर 7 माइनस पहले गुणा होगा तो 2 इंटू 1 2, और y बराबर कितना आ गया भाई 5 आ गया समझ में सभी को। चलिए आगे बढ़े भाई, ये दूसरा आंसर हुआ। फिर x बराबर 1, 1 की जगह क्या लिखेंगे अपन 2, वापस वही तरीका, y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 2, y बराबर कितना हो गया 7 माइनस 2 इंटू 2 4, तो y बराबर कितना हो गया 3 हो गया भाई। आया समझ में मामला, आगे बढ़ते हैं भाई। y बराबर, अब x बराबर लिखेंगे अपन 3 पर, क्योंकि x बराबर 2 पर भी आंसर आ गया, अब 3 पर निकालेंगे, तो ये लिखा x बराबर 3 पर, तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 3, तो y बराबर हो गया ये 7 माइनस 6, तो y बराबर आ गया ये 1। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए भाई, जैसा इसको सोल्व किया उसका वैसे ही सोल्व किया अपन ने, केवल मान इधर उधर हो गया तो जोड़ बाकी गुणा भाग और ऐड हो गया इसमें। ठीक है, अब वापस आप ऐसे लिख सकते हो कि अतः अतः 2x प्लस वाई बराबर 7 के जो 4 हल हैं वो ऐसे ऐसे होंगे, लिख दोगे भाई ये। तो ये था आज की क्लास का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। तीसरे सवाल की अपन बात करते हैं, तो तीसरा सवाल क्या कहता है भाई,
तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि 64 की घात 2/3। और उससे पहले भी जो है मैं एक सवाल और लिख देता हूं, के की वैल्यू ज्ञात करने वाला। के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि यदि x-1, यदि x-1, x-1 4x की घात 3 प्लस 2x की घात 2, 3x की घात 2, सॉरी यहां पर माइनस 4x प्लस 2 के है ना, का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, तो के का मान ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करो। ये सवाल आपके सामने छपा हुआ है। सवाल समझ लिए भाई। यदि x-1 जो है 4x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 माइनस 4x प्लस के का एक गुणनखंड है, तो हमें यहां पर के क्यू जो है एक वैल्यू जो होगी वो हमें यहां पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब के की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालनी है आप ध्यान से देखिएगा। जब ऐसा सवाल आ जावे, जब ऐसा सवाल आ जावे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो गुणनखंड है उसको 0 के बराबर मान लो। जो गुणनखंड है ना, जो गुणनखंड है उसको किसके बराबर मानना है, आपको 0 के बराबर मानना है। कैसे देखना, अभी 2 मिनट ना। दिख रहा सभी को? चलो, ये दे रखा है, इसका एक गुणनखंड है, तो जो भी गुणनखंड होना उसको आपको सबसे पहले क्या करना है, 0 के बराबर मान लेना है। कैसे देखना, x-1 बराबर 0, माइनस का 1 इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का होगा, तो x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। यानी x का जो मान है वो क्या हो गया, 1 हो गया। और हमेशा आपको याद रखना है, जब कभी भी ऐसे गुणनखंड होवे ना, तो आपको x की वैल्यू निकालने के बाद अगर आप उसमें रखोगे तो आंसर क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा। अगर x-1 जो है इसका गुणनखंड है, इसका मतलब शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो x का मान इसमें रखेंगे तो बराबर में क्या आएगा, आंसर 0। तो ये मानना पड़ेगा हमें, तो हम लिखेंगे x-1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है, अतः गुणनखंड है, अतः क्या होगा, 4 इसमें रखेंगे मान, इंटू मान लो बीच में x की पावर 3, तो x का मान क्या रखा अपन ने, 1 और उसकी पावर 3, फिर प्लस, फिर 3 इंटू, और बीच में इंटू मान के x की पावर 2 है तो 1 की पावर क्या हो गई 2, फिर माइनस 4, बीच में कुछ नहीं, इंटू x का मान कितना है 1 और प्लस के, और बराबर में क्या मानना पड़ेगा अपने को, 0 मानना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है इसका एक गुणनखंड है, तो इससे जो आंसर आएगा यानी कि x का जो मान आएगा वो इसके अंदर अगर अपन रखेंगे तो बराबर में क्या मानेंगे अपन, 0 मान लेंगे। तो x का मान रख दिया पूरे सवाल में, जहां जहां पर x था वहां पर x का मान रख दिया 1 और बराबर में क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। आया समझ में भाई, यहां तक आइए समझ में सभी को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 का तो ये 4, बीच में कुछ नहीं, इनटू, और ये जैसे 1 की पावर 3 है तो क्या होगा, 1 ही होगा, फिर प्लस, ये प्लस 3 का ये 3, फिर इनटू 1 की पावर 2, आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, फिर माइनस 4 इंटू 1 4, फिर प्लस के और बराबर में 0, 4 बन जा 4 प्लस 3 बन जाए
-4 प्लस के, माइनस के 4 से प्लस का 4 चला गया तो बचा कितना 3 प्लस के बचा और बराबर में 0। के का मान निकालना है तो प्लस के 3 को उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो के का जो मान है भाई यहां पर कितना आ चुका है माइनस का 3 आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल के अंदर जो सवाल था उसका जो गुणनखंड था उसको 0 मान लिया, -1 के इधर भेज दिया, प्लस का हो गया तो एक्स का मान 1 आ गया। जो भी मान आता है वो इसके अंदर रखेंगे तो बराबर में क्या मानेंगे 0, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है इसलिए, और गुणनखंड होने पर आंसर 0 मानते। ठीक है, जहां पर एक्स था वहां पर 1 1 रख दिया और सोल्व कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद के को अलग रख लिया और प्लस के 3 को उधर भेज दिया तो के का मान जो है वो -3 यहां पर प्राप्त हुआ। ठीक, अगले सवाल की अपन बात करते हैं। तो अगला जो सवाल है अगला सवाल 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये लिखा हुआ है यहां पर। जैसे सवाल लिख दूं मैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो। इसके अंदर दो सवाल दे देता हूं मैं। पहला है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, ये लिखा हुआ। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो, यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है मैं बता दूं आपको। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, कुछ नहीं है तो हमें क्या मानना पड़ेगा 1। गुणा में कुछ नहीं हो तो 1 मानना है, और अगर माइनस है तो उस माइनस को भी क्या ले लो साथ में। एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 लिखना है, और आगे माइनस है तो माइनस को भी लिखना है। कंप्लीट। जैसे दूसरा सवाल यहां पर लिखूं मैं इसी का, √2x -1, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। मुझे ये बताओ भाई, यहां पर कहीं पर आपको एक्स की पावर 2 दिख रही है क्या? कहीं पर भी x की पावर 2 दिख रही है? नहीं दिख रही है। जब x की पावर 2 ही नहीं है तो इसका गुणांक कहां से निकालेंगे? यानी कि x की पावर 2 नहीं है इस सवाल के अंदर, तो इसका गुणांक क्या होगा 0 हो जाएगा। पूरा लंबा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि यहां पर ऐसे होता है, फिर नहीं है तो उसको ऐसे समझते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 2 वापस 0 हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी गुणांक क्या है 0 हो गया। ठीक है, एक सवाल और लिखता हूं मैं यहां पर। जैसा लिखा हुआ है 5/4 x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, यहां पर तो x की पावर 2 भाई ये रही, तो इसका जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा π/4, इसका क्या हो जाएगा गुणांक हो जाएगा। आ गया समझ में सभी को? ठीक है, ये गुणांक निकालने का तरीका। फिर अगले सवाल की अपन बात करते हैं। अगला सवाल दे रखा 64 की घात 1/2 दे रखा है। का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। 64 की घात 1/2। तो सबसे पहले तो माय डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने, और वो भी रफ में नहीं कॉपी में ही निकालने हैं। एक ही पेज में जहां पर आप एग्जाम में सॉल्व करोगे, आंसर पेज पर लिखोगे, उसी पर ये निकालना आपको। ठीक है, 2 का भाग लगाया 32 बार, 2 का भाग लगाया 16 बार, फिर 2 का भाग लगाया 8 बार, फिर 2 का भाग लगाया 4 बार, फिर 2 का भाग लगाया 2 बार, फिर 2 का भाग लगाया 1 बार। जो भी गुणनखंड आते हैं वो वापस आपको यहां पर लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसकी घात कितनी चल रही है 1/2। 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, और 1/2। घात की भी घात होवे तो गाते गाते आपस में क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। तो 2 की घात 6 फिर इंटू 1/2, नीचे वाले 2 से इसको काटेंगे 3, 3 एक कितना हो जाएगा 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 की घात 3 आ जाएगा। आया समझ में? 2 की घात 3 आ गया, और 2 की घात 3 को आगे सॉल्व करना हो तो 2 को कितनी बार लिख दो 3 बार, 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 2 कितने हो गए भाई 8 हो गए। तो ये रहा अपना 5वां सवाल।
और उम्मीद करता हूं कि माय डियर स्टूडेंट आपको जो है ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर क्लास अच्छी लगी हो आपको तो इस क्लास को शेयर कर देवे, और हाँ, अगली क्लास के लिए भी तैयार रहे। और जैसे ही अपने एग्जाम होते हैं आपको वापस जो है अपने क्लास 8th 9th और 10th, और जहां तक कोशिश रहेगी 11th और 12th, इन सभी क्लासेस के जो सवाल हैं टोटल पहली प्रश्नावली के 1.1 से सारे जो एग्जाम्पल से लेकर लास्ट चैप्टर तक जितने भी सवाल हैं उन सभी को आपको मैं यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा। तो आपके कांटेक्ट में जो भी क्लासेस के स्टूडेंट या विद्यार्थी जो हैं आपके प्रिय मित्र हैं उन सभी को ये क्लास शेयर कर देवे, ताकि अगले सेशन से ही जो है बड़ी अच्छी शुरुआत हमारे साथ हो सके आपकी। और मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।